Assalamualaikum students, this is your computer lecture from Multan Junior School. My name is Kamar Ali and today your topic is interaction of computer with its environment. यानी कंप्यूटर जो है वो अपने environment के साथ किस तरह से interact करता है। अब कंप्यूटर का environment क्या होता है? वो तमाम चीज़ें जो कि कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होती हैं, मसलन इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस या फिर कोई कम्युनिकेशन डिवाइस है, नेटवर्क डिवाइस, तो ये तमाम किस्म की डिवाइस जो कंप्यूटर के साथ जोड़ी जाती हैं, अटैच की जाती हैं, ये कंप्यूटर का एनवायरनमेंट कहलाता है। ओके, लिखा हुआ है अ कंप्यूटर इंटरेक्ट्स विद इट्स एनवायरनमेंट टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। कंप्यूटर जो है वो अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है ताकि वो अपने फंक्शन को, अपने काम को पूरा कर सके। To do that, it uses input devices, communication devices, output devices and power supply. तो कहता है ऐसा करने के लिए कंप्यूटर को इस्तेमाल करता है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस वो होती हैं जिसकी मदद से यूज़र जो है वो अपना डेटा कंप्यूटर तक पहुंचाता है। इसके अलावा कम्युनिकेशन डिवाइसेस, ये वो डिवाइसेस होती हैं जिसकी मदद से डेटा जो है कंप्यूटर यूज़र किसी और कंप्यूटर या किसी और नेटवर्क तक पहुंचाता है। इसके अलावा आउटपुट डिवाइसेस जिसकी मदद से कंप्यूटर डेटा जो है वो यूज़र तक पहुंचाता है। और लास्ट में पावर सप्लाई। अब जाहिर सी बात है इन तमाम चीज़ों को काम करने के लिए पावर की जरूरत होती है, तो लिहाजा पावर सप्लाई जो है कंप्यूटर को पावर प्रोवाइड करती है। लिखा हुआ नेक्स्ट, दीज हार्डवेयर डिवाइसेस गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड ट्रांसफर इट टू द कंप्यूटर सिस्टम। तो ये जो हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, मसलन इनपुट डिवाइसेस, ये क्या करती हैं, एनवायरनमेंट से डेटा को कलेक्ट करती हैं और इसको आगे ट्रांसफ़र करती हैं, भेज देती हैं कंप्यूटर सिस्टम में। द कंप्यूटर गेट्स द इनपुट फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस। वही बात जो मैंने पहले बताई कि कंप्यूटर जो है वो इनपुट डिवाइसेस से डेटा हासिल करता है, प्रोसेस इट यूजिंग अ प्रोसेसिंग डिवाइस, और फिर इस डेटा को प्रोसेस करता है, यानी कि इस डेटा को चेंज करता है इंफॉर्मेशन के अंदर। देन सेंड्स द इंफॉर्मेशन टू द आउटपुट डिवाइस, और फिर ये जो इंफॉर्मेशन है वो आउटपुट डिवाइसेस में भेज देता है, और आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो डेटा यूज़र तक पहुंचा देती हैं। तो और या फिर एक ऑप्शन ये भी है कि या वो जो डेटा है वो स्टोरेज डिवाइस यानी कि हार्डवेयर या एसएसडी या किसी और स्टोरेज डिवाइस में हमेशा के लिए आप उसको सेव कर सकते हैं टू स्टोर परमानेंटली। आगे कहते हैं द इंफॉर्मेशन कैन बी शेयर टू द अदर कंप्यूटर और डिवाइसेस यूजिंग नेटवर्क डिवाइसेस। तो कहता है कि आप ये जो डेटा है किसी और डिवाइस तक पहुंचा सकते हैं बाय यूजिंग नेटवर्क डिवाइसेस। To run a computer, stable power is required, which is managed by the power supply. अब जाहिर सी बात है तमाम डिवाइसेस, मसलन इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, माउस, कीबोर्ड या सीपीयू, प्रोसेसर्स वगैरह, इन तमाम चीज़ों को चलाने के लिए पावर की जरूरत होती है। तो कंप्यूटर को जो पावर सप्लाई है वो इनफ पावर प्रोवाइड करवाता है। एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं आगे। अब हमने देखते हैं कि जो इंटरेक्शन विद कंप्यूटर का जो इंटरेक्शन है विद एनवायरनमेंट, उसकी एग्जाम्पल क्या क्या हो सकती हैं। पहली है यूज़र इनपुट। कहते हैं अ यूज़र टाइप्स ऑन द कीबोर्ड एंड द कंप्यूटर प्रोसेस द इनपुट टू डिस्प्ले टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन। कीबोर्ड जैसा कि हम जानते हैं एक इनपुट डिवाइसेस है। जब आप कीबोर्ड पे कुछ टाइप करते हैं, कोई की प्रेस करते हैं, तो ये जो डेटा है वो कंप्यूटर में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये यूज़र इनपुट की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आपके पास आती है नेटवर्क कम्युनिकेशन। द कंप्यूटर सेंड एंड रिसीव डेटा ओवर द इंटरनेट टू ब्राउज वेबसाइट्स एंड डाउनलोड फाइल। तो कहते हैं कंप्यूटर जो है अपना डेटा इंटरनेट पे अपलोड या डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि सेंड या रिसीव कर सकते हैं, ताकि आप इंटरनेट को यूज़ कर सकें और अपने जो है फाइल्स को डाउनलोड या अपलोड कर सकें। और लास्ट में आता है पावर सप्लाई। अब जाहिर सी बात है इन तमाम डिवाइसेस को चलाने के लिए आपको पावर सप्लाई की जरूरत होती है। तो कंप्यूटर नीड अ पावर सप्लाई फॉर टू फंक्शन करेक्टली। कंप्यूटर को चलाने के लिए पावर की जरूरत होती है, जो कि कौन प्रोवाइड करता है, पावर सप्लाई प्रोवाइड करवाती है। तो बच्चों ये था आज का आपका लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।